हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 5 के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपको सप्ताह 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम आपके जो अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 1 के, सप्ताह 2 के, सप्ताह 3 और 4 के भी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक दे दी जाएगी, वहां जाकर आप जो सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देख लेते हैं जो सप्ताह 5 के क्वेश्चन पेपर का पूरा हल। जी हाँ बच्चों, इस आपको यहाँ दिया हुआ प्रश्नों की कुल संख्या 40। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 40 जो है क्वेश्चन है, तो पूरे के आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी सही सही पूरी गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आपको सही आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसका समय आपका है 90 मिनट का, आपको इसमें टाइम मिलता है। और जो यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है, आगे आपको शाला का नाम मीन्स स्कूल का नाम लिखना है, विकासखंड का नाम और यहाँ पर जिले का नाम लिखना है। इसके आगे बच्चों आपका कुछ इस प्रकार चालू होता है, तो जिसमें आपको बोला गया टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टेस्ट प्रारंभ करने से पहले ये निर्देश को ध्यान से पढ़ें, आपको बोला गया। तो देखिए, टेस्ट करने से पहले आपको ये निर्देश पढ़ने। इसके बाद आप यहाँ 5वें पॉइंट में देख सकते हैं कि भाग 1 आपका हिंदी है, जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए हुए हैं। जिसके बाद आपका भाग 2 है, जिसमें आपका गणित है, जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है। और आपको भाग 3 में विज्ञान के 10 प्रश्न है 1 से लेकर, और भाग 4 में सामाजिक विज्ञान में 1 से लेकर 10 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ से आपका जो कि भाग 1 चालू होता है, जिसमें आपका हिंदी का देखिए दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह निर्देश दिया हुआ है बच्चों, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। और तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से जल है तो कल है का जो चार्ट आपको चित्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है, विज्ञापन, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। और इसके बाद इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी से निकले आपके क्वेश्चन, तो इनके आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों देखिए कुछ इस प्रकार पहला क्वेश्चन है आपका कि जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, हवा। हवा इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला है सेकंड वाला, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी वाला, संरक्षित जल सुरक्षित कल, ये वाला आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि तीसरा है आपका, हम सबने ठाना है, पंक्ति की अगली पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे। तो तीसरे का उत्तर आपको लिखना है डी वाला, बूंद बूंद बचाना है। जी हाँ बच्चों, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा डी वाला। इसके बाद आपका 4 है कि जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए चौथे का उत्तर आपको लिखना है बी वाला, बचाएं। बचाएं जो आपकी क्रिया है, तो इसका जो है सही उत्तर आपको बी वाला लिखना है। इसके बाद आगे हैं, तो आगे आपका 5वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया कि ठाना बचाना शब्द क्या है। तो ये शब्द जो है तुकांत कहलाते, तो सी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है तुकांत। जी हाँ बच्चों, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन के आंसर सही सही प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो सभी सप्ताह के लिए जो आपको अभ्यास टेस्ट पेपर के जो आंसर के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि हर सप्ताह के को जो टेस्ट पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं आगे कि निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। और इस प्रकार आपको शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पत्थरकुई विकासखंड धार जिला धार का आपको ये सूचना पटल दिया हुआ है बच्चों, जो शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको बच्चों आपको पूरा पढ़ना है, जो प्रधान पाठक द्वारा दिया गया है, जो शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पत्थरकुई जो विकासखंड धार जिला धार के जो प्रधान पाठक है, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद इससे नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपका प्रारंभ होता है, जिसमें आपको बोला गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी 2 प्रतियोगिताएं एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, नृत्य और गायन। इसका सही उत्तर आपको नृत्य और गायन लिखना है। इसके बाद 7 है, उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक से अधिक पात्र या प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का लिखना है डी वाला,
5, इसका उत्तर ये सही आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है कि शाला में इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है। तो 8 का आंसर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है कि देखिए 9 वाला सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला समूह धन 1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है कि 10वां सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का क्या आधार क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला एक ही प्रत्यय का प्रयोग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ से भाग 1 आपका ख़त्म होता है, यहाँ से आपका भाग 2 स्टार्ट होता है जिसमें आपका गणित का जो है आपको दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हम पूरा सॉल्व करने वाले गणित का भी, और पूरे 100% आपको सही उत्तर इसमें दिए जाएंगे। तो आपको श्योर रहना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए इसके बाद आपका निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए, ये आपको बोला गया है। और पहला क्वेश्चन है आपका इससे कि 3 पर 7 की घात बटे 3 पर 4 की घात गुणित 3 पर 7 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो बच्चों 3 की 7 की घात और नीचे आपकी जो घात जो है जो इनकी ये 3 जो है समान है, तो जो घात इनकी जुड़ जाएगी तो ये भी जो 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कट जाएगा, तो इसका जो उत्तर आपका निकल के आएगा वो 1 आएगा। तो देखिए पहला वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, मीन्स आपका जो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका सेकंड है, इसमें बोला गया आपको 2 पर 3 की घात और पूरे पर 2 की घात गुणित 3 पर 2 की घात और पूरे पर 3 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए इसकी घात की जो है ये घात जो है पूरी गुणा हो जाएगी, और इस प्रकार जो इसका सही उत्तर आपका निकल के आएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा डी वाला, मीन्स 2 गुणित 3 पर 6 की घात, ये डी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ इस प्रकार किलोग्राम और यूरेनस का ग्रह का द्रव्यमान इस प्रकार किलोग्राम है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो तीसरे का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा बी वाला, मीन्स यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बोला गया कि 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में निम्न में से क्या जोड़ेंगे। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो देखिए चौथे का उत्तर होगा आपका डी वाला x² प्लस 2xy माइनस y का स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। आपको संदेह नहीं करना है, आपका एकदम सही उत्तर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपका पांचवा है y² में से -5y² घटाने पर प्राप्त जो क्या प्राप्त होगा। तो पांचवें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, मतलब 6y², ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो देखिए इसको आपको घटाना है, तो देखिए बच्चों इसका हर जो है नीचे 9 आ जाएगा। इसके बाद 8x माइनस जो आपका 5x जो कितना हो जाएगा, ये आपका जब 3x हो जाएगा, 3x/9 जब आप इसे काटोगे तो देखिए आपका हो जाएगा x/3। तो देखिए x/3 इसका उत्तर, तो देखिए ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है x/3। जी हाँ बच्चों x/3 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोला गया माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे है तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको लिखना है बच्चों सी वाला, मतलब 5x माइनस 10 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 8वां है बीजी व्यंजक -x पर 4 की घात y पर 6 की घात में संख्यात्मक गुणांक है। तो 8वें का सही उत्तर बच्चों आपको लिख लेना है। देखिए 8वें का उत्तर आपका बी वाला हो जाएगा -1 इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग मतलब आधा भाग एक दिन में पढ़ती है, शर्मा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है, तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा आपका ए वाला, मतलब रानी ने शर्मा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए किसी शाला में 10वां क्वेश्चन है, जो आपका देखिए 10वां क्वेश्चन में बोला गया कि किसी शाला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21
में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई, छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो आपका सी वाला हो जाएगा 10%। इसका उत्तर आपका 10% आपको डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए भाग 3 यहाँ से स्टार्ट होता है विज्ञान, जिसमें आपका विज्ञान का देखिए क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है। आपको निर्देश यहाँ दिया गया कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए ग्राफ में कार अ तथा कार ब गतिमान है, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आपको बच्चों ए वाला लिखना है, कार ए की चाल ब से अधिक है, ये वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया कि मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन का ग्राफ दर्शाया गया है, एक्स अक्ष पर दिनांक एवं वाई अक्ष पर तापमान को सी में प्रदर्शित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, मतलब देखिए 3 मार्च दिनांक एवं अधिकतम तापमान की सही युग्म है। तो देखिए इसका उत्तर आपको बी वाला लिखना है, 3 मार्च 26 अंश सेंटीग्रेड। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 3 मार्च को देखिए कुछ इस प्रकार आपका 26 अंश सेंटीग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इस प्रकार बोला गया कि पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित करने वाली गैस को एक परख नली में एकत्र किया। यह गैस के चूने को पानी को दूधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बोला गया, ये आपको दिया अ प्लस O2 इज इक्वल टू ब, अ और ब को पहचानिए क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका जो उत्तर सही उत्तर आपको लिखना है, ये आपकी जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है ये डी वाला, मतलब देखिए अ में आपका सी आ जाएगा और ब में आपका CO2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डी वाला सही उत्तर लिखना है। इसके बाद आगे हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि आपका ये तीसरा फिर से मिसप्रिंट है, आपका एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बोला है पहली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित करने वाली गैस को एक परख नली में एकत्र किया। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक द्वारा जो दर्शाया जाता है। तो देखिए आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपको, तो इसका भी उत्तर आपको यही लिख लेना है। मतलब आपका जो तीसरा 2 बार जो तीसरे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसका डायरेक्ट उत्तर आपको देखिए बी वाला लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कुछ इस प्रकार की स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला, यह घर्षण को कम कर देता है। इसके बाद आपका अगला है 5, माचिस के डिब्बे को साइड से खुरदुरा क्यों बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको लिखना है डी वाला, उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। इसके बाद आपका छठवां है, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, मतलब हो जाएगा कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको बोला गया कि जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, यह हरा रंग मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चों आपको आंसर लिखना है डी वाला, कॉपर हाइड्रोक्साइड है वह कॉपर कार्बोनेट का, ये इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 8वां सही कथन का चयन कीजिए। तो 8वें में बच्चों आपको बोला गया है कि देखिए कुछ इस प्रकार आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए, तो इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट लिखना है सी वाला, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका कुछ इस प्रकार है 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है एक समान 4 गेंदे को क्रमशः ईंट से सीसा सीमेंट कीचड़ की क्षैतिज सतह को स्पर्श करते हुए एक समान वेग से लुढ़काया जाता है, किसी सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी वाला, मतलब सीसा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 10वां, नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान वर्षण दर्शाया गया है। ये आप यहाँ तालिका देख सकते हैं और इसमें आपको देखा है किस शहर में हिमपात हुआ। तो कुछ शहर में आपका हिमपात हुआ, तो बच्चों आपको यहाँ देखिए तापमान देखना है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा कश्मीर, इसका सही उत्तर
उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे आपका यहाँ पर भाग 4 है जो आपका सामाजिक विज्ञान का है। इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर, तो इनके भी आंसर हम देखते हैं। तो देखिए आपको पहला निर्देश यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। आपको कुछ इस प्रकार पहला क्वेश्चन है, मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है सी वाला, टुंड्रा वनस्पति, ये आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद सेकंड है, उस क्रिया का पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। तो इसका उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा, बिक्री, जो आपका जो कृषि से नहीं जुड़ा है। इसके बाद आपका तीसरा है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको लिखना है बी वाला, औषधि सेल। औषधि सेल इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका चौथा है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, आंध्र प्रदेश, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको बोला गया है जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको बच्चों लिखना है बी वाला, अप्रवासी। अप्रवासी इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका छठवा, इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही है? तो छठवे का उत्तर आपको लिखना है देखिए ए वाला, सस्ते श्रम के कारण, ये इसका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद सातवां, लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, बेगम हजरत महल, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? तो 8वें का उत्तर आपको लिखना है सी वाला, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सही जोड़ी बनाइए। आपको इस प्रकार दिया हुआ है पूरा, तो बच्चों यहाँ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपका हो जाएगा बच्चों कुछ इस प्रकार ए वाला, मीन्स पहले का डी भरना है आपको। पहले का आपका जो है डी हो जाएगा, इसके बाद आपका दूसरे का बी हो जाएगा, बी मतलब ये हो जाएगा, सॉरी, पहले का आपका कुछ ये हो जाएगा डी, दूसरे का आपका जो है बी हो जाएगा, और तीसरे का आपको लिखना है ए, और इसके बाद आपका देखिए चौथा है वो आपका हो जाएगा सी, मतलब 10 दिसंबर। इस प्रकार से आपको बच्चों इसको फिल कर लेना है, ये ए वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 10वां, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है कौन सी स्थलाकृति है? तो 10वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, पर्वत। पर्वत इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 1 से लेकर पूरे आपके 40 क्वेश्चन, मीन्स आपके 40 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हर सप्ताह के जो है अभ्यास टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उसको आपको क्लिक कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।